नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर को मिलेंगी 2 और हाईटेक लाइब्रेरीज। हर लाइब्रेरी में 500 सीटों की व्यवस्था। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना और उन्हें स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ाने देने के लिए निगम प्रशासन ने एक और योजना बनाई है। नालंदा परिसर और मोतीबाग रीडिंग जोन की तर्ज पर 2 और हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा युवाओं को मिलेगी। इसके लिए नगर निगम ने दलदल सिवनी और नालंदा परिसर के पीछे जगह तय कर ली है। रायपुर में मनाया जाएगा बांग्ला नववर्ष। विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में विशेष कार्यक्रम। राजधानी रायपुर में हर साल की तरह इस साल भी बांग्ला नववर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। गोविंद नगर पंडरी स्थित रायपुर सिटी महाकाली बाड़ी और विश्वनाथ मंदिर समिति के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के बंगाली भाषियों के द्वारा आयोजित इस बांग्ला नववर्ष 1432 के आनंदोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा पाठ होंगी। घर घर पहुंच जाएगा कार्ड। प्रदेश के अस्पतालों में जन्म लेने के साथ ही शिशु का आधार बनेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म के बाद शिशुओं का आधार कार्ड निःशुल्क वहीं बन जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से ये सुविधा ऑनलाइन शुरू कर दी गई। अस्पताल प्रबंधन और वहां के तकनीकी स्टाफ को बच्चों का आधार कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जानकारी देने पहले चरण की ट्रेनिंग भी दे दी गई। न्याय पथ पर निकलेगी कांग्रेस। दुर्ग की गांधी मूर्ति से रायपुर के राजीव चौक तक पद यात्रा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। 18 से 21 अप्रैल तक कांग्रेस न्याय पथ यात्रा निकालेगी, जो दुर्ग से रायपुर तक चलेगी और 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस पूरी यात्रा का रूट प्लान भी तय हो चुका है। कांग्रेस की ये पद यात्रा दुर्ग के गांधी मूर्ति पटेल चौक से शुरू होगी और हर दिन सुबह 4 बजे अगला पड़ाव तय करते हुए आगे बढ़ेगी। कोंडागांव में मनाई गई अंबेडकर जयंती। पूर्व मंत्री मरकाम ने दी श्रद्धांजलि। कोंडागांव में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक मोहन मरकाम ने बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मरकाम ने कहा कि बाबा साहिब का जीवन संघर्ष, ज्ञान और समर्पण का प्रतीक है। नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा आज को 1086 करोड़ रुपए का बजट होगा पेश। नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा आज 15 अप्रैल को आयोजित होगी। सभापति विनोद सोनी ने सामान्य सभा के लिए 11:30 बजे का समय निर्धारित किया है। ये सभा महापौर पूजा विधानी के कार्यकाल की पहली बैठक होगी, जिसमें नगर निगम का 1086 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट और शहर विकास से जुड़े 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अब इन वाहनों का लाइसेंस होगा निरस्त। यातायात पुलिस ने जारी की चेतावनी। बिलासपुर जिला यातायात पुलिस ने वाहनों के नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। दोषियों के खिलाफ चालान कटने के साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण भी होगा। शहर में बहुत से वाहन चालक अपने वाहनों के नंबर प्लेट में आड़े तिरछे नंबर लिखवा रखे हैं, तो कुछ ने नंबर ही मिटा दिए हैं। नीट यूजी के लिए सख्ती। फर्जी छात्रों की ऐसे होगी पहचान। परीक्षा केंद्रों में लगाएं जैमर। इस साल 4 मई को होने वाली नीट यूजी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे। यही नहीं, कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जहां पर परीक्षा की निगरानी की जाएगी। हर जिले में कलेक्टर, एसपी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। अवैध रेत खनन करते 70 ट्रैक्टर रेत जब्त। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर भेजा। बिलासपुर अरपा नदी में खनिज माफिया सक्रिय हैं। अंधाधुंध अवैध रेत का खनन हो रहा है। ऐसे में अब अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके तहत ग्राम घुटकू में छापामार कार्रवाई करते हुए राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने 70 ट्रैक्टर में डंप किए गए अवैध रेत को जब्त किया। ये कार्रवाई एसडीएम तखतपुर शिव कुमार कंवर के मार्गदर्शन में की गई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में मोबाइल कनेक्ट नहीं होना बना रोड़ा। आज 15 अप्रैल है डेडलाइन। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में मोबाइल नंबर कनेक्ट न होने के कारण वाहन मालिकों को आरटीओ दफ्तर तक दौड़ लगानी पड़ रही है। इसे देखते हुए सभी जिला परिवहन कार्यालय में अतिरिक्त काउंटर बनाए गए। वहां मोबाइल नंबरों को कनेक्ट करने के साथ ही अपडेट किया जा रहा है।
बढ़ते अपराध, बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने जताई चिंता। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते अपराध, बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने चिंता जताई। उन्होंने इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय को खत लिखा। इस खत में रायपुर में बढ़ती क्राइम, बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता जताते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और रिक्त पदों की स्वीकृति करने की मांग की। ममता बनर्जी से नहीं संभल रही कानून व्यवस्था, डिप्टी सीएम ने बंगाल के सीएम पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ममता से इस्तीफे की मांग की। अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। ममता बनर्जी राज्य को संभाल नहीं पा रही, लोगों की जान माल की रक्षा नहीं हो रही है। जंगल से निकल गरियाबंद के गांव में घुसे 2 दंतैल हाथी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जंगल से निकली 2 भारी भरकम परछाइयों ने गांव की नींद छीन ली। फिंगेश्वर रेंज के रास्ते 2 दंतैल हाथी अब गरियाबंद वन मंडल में घूम रहे हैं और उनके रास्ते में आने वाले गांव में डर और बेचैनी का माहौल है। वन विभाग के अनुसार ये हाथी महासमुंद क्षेत्र से भटकते हुए गरियाबंद की सीमा में दाखिल हुए और उनकी गतिविधियों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। वक्फ बिल के बाद अब इस बिल के लिए जमीन तैयार करने में जुटी भाजपा। वक्फ संशोधन बिल को सफलतापूर्वक पास कराने के बाद अब भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जमीन तैयार करने में जुट गई। भाजपा ने अब वन नेशन वन इलेक्शन को प्रचारित करने का फैसला किया। इसके लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा जल्द ही अभियान शुरू करेगी। बिना अनुमति नलकूप खनन करते 2 बोर गाड़ी जब्त। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर 2 बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी। 1 सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए। केवल सरकारी एजेंसी, पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। भाजपा का गांव चलो घर घर चलो अभियान, नगरी में किया गया जनसंवाद। छत्तीसगढ़ के ग्राम भीतररास महावीर पारा में भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो घर घर चलो अभियान के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस ने ग्राम वासियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचार है, एक संस्कार है और राष्ट्र निर्माण की संकल्पना है। 77 लाख के नाला निर्माण में अतिक्रमण बाधा हटाने प्रशासन ने 30 को थमाया नोटिस। बीटीआई चौक से नहरिया बाबा मंदिर तक 77 लाख रुपए की लागत से नाला का निर्माण होना है। इस कार्य के लिए नगर पालिका के द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, मगर निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। निर्माण कार्य शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा अतिक्रमण है, जिसके लिए नपा ने 30 से ज्यादा लोगों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस थमाया है। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति पर विवाद, एबीवीपी ने किया रात भर प्रदर्शन और नारेबाजी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में प्रोफेसर लवली शर्मा की कुलपति पद पर नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति रद्द करने की मांग की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के दोनों गेट पर रात भर धरना दिया। रायपुर में आज 15 अप्रैल को लगेगा मेगा जॉब फेयर, युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से आज मंगलवार को जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में कई नगरीय नामी गिरामी निजी कंपनी शामिल होंगी जो विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी। इस अवसर पर युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिल सकती हैं। 25 लाख दस्तावेजों की होगी जांच, लॉटरी से सीटों का आवंटन 1 और 2 मई को। शिक्षक अधिकार से निजी स्कूल्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू है। प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन 1,04,317 आवेदन मिल चुके हैं। हालांकि अभी दूसरे चरण में आवेदन करने की तिथि निर्धारित है, लेकिन आवेदन शुरू नहीं हुए। अब 25 अप्रैल तक नोडल अधिकारी मिले दस्तावेजों की जांच करेंगे। लॉटरी से सीटों तक का आवंटन का 1 और 2 मई को किया जाएगा। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को शिक्षा, नौकरी और वित्तीय सहायता देगा छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल कराने के लिए उनके पुनर्वास नीति को लेकर हर तरह के कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की। इसके तहत सरेंडर करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को सरकार शिक्षा, नौकरी और वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया कराएगी।
बस्तर में सिमट रहा माओवादी आतंक, सरकार लाएगी होम स्टे पॉलिसी। कभी माओवादियों के गढ़ के रूप में कुख्यात रहा बस्तर अब विकास और पर्यटन की नई राह पर चल पड़ा है। राज्य सरकार यहां जम्मू कश्मीर मॉडल पर होम स्टे पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। सरकार का उद्देश्य बस्तर को पर्यटन का केंद्र बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। एक्सिस बैंक पर नगर निगम का बड़ा आरोप, अधिकारियों ने 79 लाख रुपए के गबन की एफआईआर कराई दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक्सिस बैंक की पावर हाउस रोड शाखा के खिलाफ 79 लाख रुपए के गबन का संगीन मामला सामने आया। नगर पालिका निगम कोरबा ने बैंक के तत्कालीन प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। निगम के प्रभारी सहायक लेखाधिकारी प्रदीप कुमार सिकदार ने इस संबंध में पुलिस को आवेदन सौंपा है। पीएम श्री विद्यालयों के व्याख्याताओं का कौशल विकास कार्यशाला IISER पुणे में। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ चरण में चयनित पीएम श्री विद्यालयों के रायपुर जिला, महासमुंद जिला, बलौदाबाजार जिला, धमतरी जिला में रायपुर जोन से 27 व्याख्याता भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सहभागिता देंगे। नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस के जवान होंगे UBGL ग्रेनेड लॉन्चर से लैस। नक्सलियों का सफाया करने के लिए राज्य पुलिस के जवानों को जल्द ही अत्याधुनिक UBGL ग्रेनेड लॉन्चर हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 40 mm के 410 ग्रेनेड लॉन्चर और 6100 सेल खरीदी की तैयारी चल रही है। राज्य पुलिस के अधिकारी इसके कवायद में जुटे हैं। खरीदी के बाद इसे नक्सल मोर्चे पर तैनात प्रत्येक यूनिट को लॉन्चर दिया जाएगा।